तो फाइनली पूरा हुआ झनक अनिरुद्ध का सपना। पूरी हुई अनिरुद्ध और झनक की शादी। इतनी आसानी से कैसे दे दिया अर्शी ने अनिरुद्ध को डाइवोर्स। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों स्टार प्लस के शो झनक का एक बहुत ही खुशनुमा प्रोमो सामने आ चुका है, जिसे देखकर दर्शक काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। ऐसा मानो जन्मों जन्मों से जिसका इंतजार था वो आज पूरा हो गया है। जी हाँ, यहाँ अनिरुद्ध और झनक की शादी को दिखाया जा रहा है। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा कि कैसे अनिरुद्ध और झनक की शादी हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर अनिरुद्ध को झनक वरमाला पहना रही है और झनक भी अनिरुद्ध को वरमाला पहना रही है। दुल्हन के जोड़े में झनक बेहद खूबसूरत नजर आ रही है और अनिरुद्ध के चेहरे पर खुशी एक अलग ही लेवल पे दिख रही है, मानो उसका जितने सालों से इंतजार था वो पूरा होने जा रहा है। दोस्तों प्रोमो में यहाँ देखा गया कि कैसे डाइनिंग टेबल पर अनिरुद्ध बैठा होता है और झनक आती है उसके पास और अनिरुद्ध उसे डाइवोर्स पेपर दिखाता है, जिसे अर्शी ने साइन करके दे दिया है। अब अर्शी ने उसे डाइवोर्स पेपर साइन करके दे दिए है। यहाँ तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि अर्शी जब इतना चीख चीख के चिल्ला के कह रही थी कि मैं अनिरुद्ध को छोड़ूंगी नहीं, उससे बदला लूंगी और उसे डाइवोर्स तो कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने अनिरुद्ध को छोड़ दिया तो वो झनक से शादी कर लेगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतनी आसानी से अर्शी ने अनिरुद्ध को डाइवोर्स दिया कैसे। वेल, इसका जवाब तो आने वाले एपिसोड में डेफिनेटली मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे झनक डाइवोर्स पेपर को देखकर बेहद खुश हो जाती है। उसके चेहरे पे एक अलग लेवल की खुशी दिखाई देती है। यहाँ उसे अनिरुद्ध से मिलने से यही रिश्ता तो दूर कर रहा था ना कि नहीं, अनिरुद्ध अब अर्शी का पति है और अपनी बहन के पति के साथ वो नहीं रह सकती है। लेकिन अब अनिरुद्ध आजाद हो चुका है, अब वो झनक के साथ रह सकता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए एक बंधन में बंध सकते हैं। जब उन्होंने पहली बार शादी की थी तो दोनों की नामंजूरी थी। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब दोनों जो है बहुत खुश हैं। फाइनली इनका सपना पूरा होने जा रहा है और ये देखकर दर्शक काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा दूसरा सवाल ये है कि क्या ये हकीकत है, मतलब अनिरुद्ध झनक की शादी हो रही है। इसका दर्शक इतना समय से इंतजार कर रहे थे कि भाई अब मिला दो अनिरुद्ध झनक को, कितना टाइम हो गया है। शो के मेन लीड जो है वो मिल ही नहीं रहे हैं, हमेशा बिछड़ ही जा रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है इन दोनों के रिश्ते में कि दोनों दूर चले जाते हैं। कितना इनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आया, लेकिन यहाँ पे अचानक से एकदम से इनकी शादी का प्रोमो सामने आ गया, जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तो क्या यहाँ पर ये हकीकत है या फिर कोई सपना है, क्योंकि झनक शो का जो भी प्रोमो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है शो के अंदर। क्योंकि जो चीज़ प्रोमो में दिखाई जाती है वो शो के अंदर नहीं दिखाई जाती है, मतलब थोड़ा डिफरेंट जरूर होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कितना सच होने वाला है, क्या सच में अनिरुद्ध झनक की शादी हो रही है, क्या सच में झनक हमेशा के लिए अनिरुद्ध की हो गई है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि जब इनकी शादी हो रही होती है ना और जब पूरी हो जाती है शादी तो झनक एकदम से खो जाती है और यहाँ अनिरुद्ध उससे पूछता है कि तुम कहाँ खो गई, और झनक ये सोच रही होती है कि मुझे बहुत अजीब सा डर सा लग रहा है कि जो खुशियाँ अभी मुझे मिली है ना कहीं मुझसे छिन ना जाए। तो झनक को जो खुशियाँ मिली है क्या उसे सपने में मिली है, क्या सपने में उसने अनिरुद्ध से शादी की है। क्योंकि दो जो मेन लोग हैं ना, सृष्टि और अर्शी, ये तो कभी भी अनिरुद्ध झनक को खुश नहीं देख सकते और इनकी शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो इतनी आसानी से इनकी शादी को दिखाया कैसे जा रहा है। माना कि आने वाले एपिसोड में यही वाला ट्रैक रहने वाला है कि अनिरुद्ध झनक की शादी होगी, क्योंकि अब जो है अनिरुद्ध ठान चुका है कि मैं झनक से शादी करके रहूंगा और वो सबसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा कि अर्शी अपनी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे अब झनक को पाना है और वो झनक के साथ ही रहेगा। किसी भी हद तक वो गुजरने को तैयार है। यहाँ पे आपने लास्ट प्रोमो में देखा था कि कैसे सृष्टि मुखर्जी ने कहा था कि अनिरुद्ध अब मैं तुमको जेल भेजूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। तो सृष्टि मुखर्जी चुपचाप कैसे अनिरुद्ध झनक की शादी होने दे रही है। शादी में कोई अड़चन ही नहीं हुई। दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होने वाला। इधर अर्शी और सृष्टि तो बिल्कुल इस शादी के खिलाफ जाएंगे और दूसरे जो बॉस हाउस के मेंबर है वो झनक को अपनी बहू कभी भी नहीं स्वीकार करने वाले। झनक उनकी नजरों में एक नौकरानी है और एक नौकरानी उनके घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे जो झनक अपने मन में सोच रही है कि मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है, जो खुशियाँ मुझे मिली है कहीं मुझसे छिन ना जाए। तो क्या ये झनक का जो ड्रीम है ये पूरा होने वाला है, मतलब जो वो सोच रही है वो वैसा होने वाला है। अब दोस्तों झनक को ऐसा सोचते हुए दिखाया गया है तो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ होने वाला है।
क्योंकि इतनी आसानी से अनिरुद्ध झनक कैसे मिल गए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्या ये प्रोमो दर्शक को खुश करने के लिए दिखाया गया है? इस प्रोमो में कितनी सच्चाई है तो अपकमिंग एपिसोड से डेफिनेटली पता चलेगा ही। लेकिन प्रोमो ही सही, यहाँ पर अनिरुद्ध झनक को साथ दिखाया जा रहा है, दोनों को मिलते दिखाया जा रहा है, उनकी शादी को दिखाई जा रही है। यहाँ दूल्हा दुल्हन के जोड़े में अनिरुद्ध झनक काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। लोग उन दोनों को काफी ज्यादा बधाई भी दे रहे हैं और इस तरीके से दोनों की शादी जो है संपन्न हो जाती है। यानी लीगली अनिरुद्ध झनक जो है पति पत्नी बन चुके हैं, अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। पर इस चीज में कितनी ज्यादा सच्चाई होने वाली है तो आने वाले एपिसोड से पता चलेगा ही। लेकिन फिलहाल ये प्रोमो देखकर आपको कैसा लग रहा है? अनिरुद्ध झनक शादी कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं, फाइनली रौनक मिल चुके हैं। दर्शक जो चीज देखना चाह रहे थे एकदम से मेकर्स ने उनकी बात सुन ली है और दोनों को मिला दिया गया है। जो भी यहाँ आपकी राय है इस बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और इन दोनों की शादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ये भी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।